बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे वाले दिन आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो उसके रिव्यू के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपका सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से होगा। टेस्ट का पैटर्न जैसा कि आपको पता है कि हमारे टेस्ट का पैटर्न 6 एमसीक्यूज होते हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस 2 होते हैं। टोटल मिला के हमारे 30 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। और इस टेस्ट का सबसे पहले अगर हम देखें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका बेटे लास्ट टाइम हमने हाइड्रेशन एनर्जी तक ये काम किया था। अब उससे ऑनवर्ड हमारे पास हेलाइड्स है, और हेलाइड से लेकर हम चैप्टर के आखिर तक डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन तक इसको जो है वो मुकम्मल करेंगे। एमसीक्यूज में अगर देखें तो हमारे पास रेलिवेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज होंगे और साथ में रेलिवेंट एक्सरसाइज जो है वो शामिल होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो हमारा पहला आर्टिकल जो है वो हेलाइड्स पर मुश्तमिल है। हेलाइड्स में सबसे पहले डेफिनेशन है, विद एग्जांपल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइड्स आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें पहली क्लास आयनिक हेलाइड्स है। इसमें डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं और साथ में प्रॉपर्टीज हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। इसी तरह फिर पॉलीमेरिक हेलाइड्स हैं, जिनकी डेफिनेशन, एग्जांपल और प्रॉपर्टीज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड क्लास जो है वो कोवेलेंट हेलाइड्स की है, जिसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और प्रॉपर्टीज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास इन हेलाइड्स का ट्रेंड है, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड बताते हुए हम या तो फिर पीरियड में बताते हैं या फिर हम ग्रुप में बताते हैं। पीरियड में बताते हुए हम बताएंगे कि आयनिक करेक्टर कम होता जाता है और कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो रहा है। इसी तरह ग्रुप में हम बताएंगे कि आयनिक और कोवेलेंट करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से वेरिएशन आती है, ये भी एक अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो इस हेलाइड वाले टॉपिक से ये जो चीजें हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। और अगर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेलाइड्स क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं यानी क्लासेस क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो फिर भी आप यही इन हेडिंग्स को इस्तेमाल करते हुए आप लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड अगर पूछा गया है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे, अगर नहीं पूछा गया तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक आप आंसर करेंगे, यानी डेफिनेशन और इसकी क्लासेस। इसके अलावा हम इसके बाद मजीद आगे बात करें तो हमारे पास जो मजीद शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड आर्टिकल जो है वो हमारा हाइड्राइड्स है, जिसमें डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स है। अगेन इसमें भी हमारे पास 3 क्लासेस हैं। पहले आयनिक हाइड्राइड्स है, जिसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स में डेफिनेशन, एग्जांपल और प्रॉपर्टीज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। कोवलेंट हैलाइड्स में डेफिनेशन, एग्जांपल और प्रॉपर्टीज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। इसी तरह आपसे जो ट्रेंड है वो पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, यानी इंक्रीज होता है कोवलेंट करेक्टर या आयनिक करेक्टर। और इसी तरह डाउन द ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है। और अगर डियर स्टूडेंट्स ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन को बताते हुए आप लोग यही हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं, उन चीजों का आंसर आप करेंगे। आमतौर पर जो है वो डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। ट्रेंड अगर पूछा जाए तो आप साथ लिख दें, वगरना आप ट्रेंड को स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर डेफिनेशन पूछी है, कोई एक आध क्लास और फिर ट्रेंड पूछा है, तो फिर आप ट्रेंड लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास आगे चलें तो जो अगला हमारा है, बल्कि इससे कबल जो हमारे पास था ऑक्साइड्स वाला टॉपिक, उसमें भी अगेन डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल पूछी जा सकती है और क्लासेस पूछी जा सकती हैं। ऑक्साइड्स के केस में हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटाइक है। तो ये क्लासेस हैं जिनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरह फिर ट्रेंड पूछा जा सकता है कि ट्रेंड जो है वो किस तरह से बेसिक से एसिडिक की तरफ शिफ्ट होता है इन पीरियड। और ग्रुप में भी आप ट्रेंड को बताएंगे इंक्रीज होता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का बड़ा अहम किरदार है इस हवाले से, एसिडिक और बेसिक होने के हवाले से, कि एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है। तो बहरहाल ये आप इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अलग से डील करेंगे। आखिरी जो टॉपिक है, आखिरी जो आर्टिकल है हमारा इस चैप्टर का, वो है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेटा 3 हिस्से हैं। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको डिस्कस किया गया है,
ऑन डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास ग्रुप नंबर 1 ए है, ग्रुप नंबर 2 ए है, ग्रुप नंबर 1 ए है, 7 ए है और 4 ए है। इन तीन ग्रुप्स के ऊपर इसकी पोजीशन को डिस्कस किया गया है। और तीनों में हम पहले सिमिलैरिटीज बताएंगे और फिर डिसिमिलैरिटीज बताएंगे। जैसे जब हम हाइड्रोजन की ग्रुप 1 ए के साथ सिमिलैरिटीज बताते हैं तो बताते हैं कि भाई इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह फिर हम बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, जिस तरह अल्कली मेटल्स बनाती हैं, यानी ये सिमिलर हो गया। इसी तरह जो और भी सिमिलरिटीज हैं वो भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। इसके अलावा फिर डिसिमिलरिटीज में हम बताते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, जबकि ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स मेटल हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस है और ये मेटल सॉलिड हैं। तो इस तरह हम जो है वो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बताएंगे विद ग्रुप 1 ए। इसके बाद हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो उसकी हम पोजीशन बताएंगे विद 7 ए, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। 7 ए के साथ सिमिलरिटीज बताते हम बताएंगे कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, कमी है, गेन कर सकता है। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हैलोजेंस यानी ग्रुप 7 ए के एलिमेंट्स जो हैं वो भी हैलोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह डायटोमिक फॉर्म में और दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिमिलरिटी है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, हैलोजेंस भी जो नेगेटिव आयन बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी एक चीज जो है वो सिमिलर है। फिर हम डिसिमिलरिटीज बताएंगे। डिसिमिलरिटी में बताएंगे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, लेकिन हैलोजेंस ये काम नहीं करते। और इसके अलावा जो और डिसिमिलरिटीज हैं वो भी हम साथ में जिक्र करेंगे। तो फिर हम ग्रुप 4 ए की तरफ आ जाते हैं। तो ग्रुप 4 ए में हमारे पास सिमिलरिटीज हैं, और सिमिलरिटीज में हम बताएंगे कि हाफ फिल्ड है हाइड्रोजन का वैलेंस शेल, और ग्रुप 4 ए के एलिमेंट्स का भी जो वैलेंस शेल है वो हाफ फिल्ड है। फिर हम जो बताएंगे कि दोनों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डिसिमिलरिटीज में हम बताएंगे कि कार्बन जो है सिलिकॉन ये कैटिनेशन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो ये डिसिमिलरिटीज हम जिक्र करेंगे। तो अगर ये तीन हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन के हिस्से हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी के साथ सिमिलरिटीज पूछ, टू सिमिलरिटीज विद 7 ए, विद 4 ए, विद 1 ए। किसी भी ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की जो है वो सिमिलरिटीज पूछी जा सकती हैं कि बताएं ग्रुप 1 ए के साथ, 7 ए के साथ या 4 ए के साथ टू सिमिलरिटीज बताएं, तो आप टू सिमिलरिटीज बताएंगे। इसी तरह डिसिमिलरिटीज पूछी जा सकती हैं कि ग्रुप 1 4 ए और 7 ए के साथ सिर्फ डिसिमिलरिटीज बताएं, तो डिसिमिलरिटीज भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मजीद बनता है, और वो ये कि वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1 ए। हम ये तीनों के साथ इसकी जब सिमिलरिटीज हैं, पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर किसी भी ग्रुप के साथ जो है वो सिमिलरिटी नहीं रखता, क्योंकि तीनों के साथ सिमिलरिटीज रखने के साथ साथ डिसिमिलरिटीज भी रखता है। तो पहले नंबर पर तो ये यूनिक एलिमेंट है। देन व्हाई इट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1 ए, द रीजन इज दैट देयर आर टू रीजंस एक्चुअली, वन ऑफ देम इज पार्शियल रिजेम्बलेंस तो तीनों के साथ है। Another reason is that its monovalent nature, because the elements of group 1A are monovalent in nature, और हाइड्रोजन भी जो है उसकी नेचर भी मोनोवेलेंट है। लिहाजा ये एक वजह है, केमिकल प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस करती है, इस बुनियाद पर हम जो है वो इसे ग्रुप नंबर 1 ए के ऊपर प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इस आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं। फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास पहला हेलाइड्स बन सकता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो हाइड्राइड्स बन सकता है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तीन लॉन्ग क्वेश्चंस आप इस टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। हेडिंग्स इन तीनों आर्टिकल्स की मैं पिछली शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए मैंने हेडिंग्स और वहां पर बता दी हैं, सिखा दी हैं, क्लास में भी आपको समझा दी हुई है। तो लिहाजा आप इन हेडिंग्स पर अमल करते हुए इन हेडिंग्स के जरिए लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो एक जबरदस्त किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार होगा। हेलाइड्स और हाइड्राइड्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेफिनेशन पूछी जा सकती है और क्लासेस पूछी जा सकती हैं, या फिर आपसे ट्रेंड भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर। फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से, जो कि हाइड्रोजन की पोजीशन है वो तीन ग्रुप्स में है।
आपसे लॉन्ग पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में किसी एक ग्रुप के साथ कि इसके साथ पोजीशन को डिस्कस करने को कहा जा सकता है। जब पोजीशन को डिस्कस करने का कहा जाए तो आपने सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज दोनों बतानी है, जिनके मैंने आपको निशानात लगवाए हुए हैं। फिर आपसे एक ग्रुप की बजाय दो का पूछा जा सकता है कि इन दो ग्रुप्स के साथ बताएं, तो आप दोनों के साथ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज का जिक्र करेंगे। फिर अगर आप तीनों का पूछ लिया जाता है फिर आप तीनों लिखेंगे। बहरहाल ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिसाइड करेगी कि आपने कितना लिखना है। अलबत्ता आप तैयार इसे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे। उम्मीद है कि आप सब जो है वो भरपूर तैयारी करके एक अच्छा टेस्ट देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लजीज फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो।